हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ बाप को भूल गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। ये मैंने सुनी हुई कहानी है। 2 दिन पहले मैं घर पे था और मेरे संबंधी घर पर आए। बहुत उदास थे, बहुत निराश थे। तो हमने कहा, क्यों आप उदास हो? पहले तो आप बहुत खुश रहते थे, आज उदास क्यों हो? कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ। आप हमें बता सकते हो। हम आपके बेटे जैसे ही हैं। तब उन्होंने बताया कि बेटा, ये घर की बात है, हम कैसे बताएं आपको। तभी उस माँ को कहा, माँ तू हमें तो बता सकती है, हम तेरे बेटे जैसे हैं, तेरे बेटे के साथ रहे हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं, तुम्हारे घर पे भी खाना खाया है हमने। हमारे से जो मदद होगी वो हम करेंगे। तो माँ ने एक कहानी बताई हमें कि बेटा, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक मेरा था। जब मेरे बेटे की शादी हो गई तब से मेरा नहीं है। वो हमारी बात सुनता नहीं है। आज जो भी हम उसे कहते हैं तो उसे बुरा लग जाता है। हम लोग उनको पसंद नहीं हैं। मैं कुछ कहने जाती हूँ तो मेरे पे भड़क जाता है, चिल्लाता है। मैं जब कहता हूँ, बेटा ये गलत चीज़ है आप जो कर रहे हो, तो वो कहने आता है कि तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब समझ में आता है, हमें सब समझ में आता है। ऐसे कहता है। अब इसलिए मैंने कहना ही बंद कर दिया है। और कुछ दिनों से तो वो मिलने आता नहीं है। मैं सामने जाती हूँ तो रास्ता बदल देता है, रास्ता बदल देता है। दिल को बहुत ठेस पहुँचती है कि जिस बेटे को मैंने बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटा रास्ता काटता है, रास्ता बदल देता है। मेरी ऐसी कैसी भूल हो गई? मेरी ऐसी कैसी भूल हो गई, मुझे सजा दे रहा है वो। आज इसलिए हम तेरे घर आए हैं। तेरा वो दोस्त है, तू समझा सकता है उसे कि ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है। वो हमें नहीं बुलाएगा तो और कौन बुलाएगा? हम किसके पास जाएंगे, किसका सहारा लेंगे हम? हमारा एक ही बेटा है, हमारा एक ही बेटा है। आज वो ऐसा करता है, हम किसके पास जाएंगे, किसके पास रहेंगे? अब हमसे काम नहीं होता। तुम्हारे अंकल भी काम नहीं जाते, वो घर पर ही रहते हैं। हमारा घर कैसे पूरा होगा? बहुत परेशान है हम, इसलिए तेरे पास आए हैं। तेरा दोस्त है वो, तू समझा सकता है उसे, तू समझा सकता है। तभी उस माँ को कहा, माँ मैं उसे अभी बुलाता हूँ मेरे घर पर और उसे बात करते हैं, उसे क्या प्रॉब्लम है। तभी उस माँ ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आज बुला दो, सामने सामने बात हो जाएगी, उसे क्या प्रॉब्लम है। तभी मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया कि दोस्त तू घर पर आ जा, तेरा काम है मुझे। माँ बाप का कहता तो वो नहीं आता शायद, इसलिए मैंने कहा तेरा काम है, तू घर पर आ जा। तो मेरे दोस्त ने कहा, मैं 15-20 मिनट में आता हूँ, मैं थोड़े काम में हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू 15 मिनट में घर पर आ जा।
मेरा दोस्त 15 मिनट के बाद घर में आता है और देखता है उसके माँ बाप सामने बैठे हैं, तो वो चिल्लाने लगा मेरे पर कि मेरे माँ बाप थे तो मुझे क्यों बुलाया, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तभी मेरे दोस्त को कहा, दोस्त तू बैठ तो सही, प्रॉब्लम क्या है? वो तेरे माँ बाप है, तुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आज तू जो भी पोजीशन पे है उनके लिए है, तो जो भी पोजीशन पे है उनकी वजह से है, और तू आज माँ बाप के सामने बैठने से इनकार करता है। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि दोस्त मुझे बहुत परेशान किया है उन लोगों ने, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तभी मैंने कहा इसलिए तो तुझे बुलाया है कि आज बात हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? तू माँ बाप के सामने जाता नहीं, उनको मिलता नहीं है, बात नहीं करता, ऐसा तो क्या हुआ यार? तभी मेरे दोस्त ने बताया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी को बहुत परेशान किया, छोटी छोटी बातों में झगड़े करते थे ये कि तू ऐसी है वैसी है। ये बेटे का अच्छा जो सोचते तो मेरी बीवी के साथ झगड़े नहीं करते। 2 बार तो वो मेरा घर छोड़कर चली गई थी, मैं उसे मना के लाया हूँ, और वो ये पूरे दिन मेरे बहू के साथ झगड़े करते हैं। मैं क्या करूँ दोस्त, मैं क्या करूँ? तब मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी के साथ ये झगड़े करते हैं तो तुम्हें माँ बाप के साथ बोलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है माँ, तो बहू को क्यों बार बार डांटती है, क्यों झगड़े करती है? तो ऐसे ही नहीं बोलेगा, उनके साथ नहीं बैठेगा तो बात कैसे बनेगी? तभी मैंने अंकल और आंटी को बताया कि आपको बहू के जो भी करती है उनका ही घर है, वो तोड़ते हैं फोड़ते हैं, जो भी करते हैं उनको ही लाना है और उनको ही संभालना है, आप क्यों ऐसा करते हो? तब मैंने अंकल और आंटी को बताया कि आपको कुछ भी बोलना नहीं है उनको, वो जो भी कर रहे, आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, खाना खाना है, मंदिर जाना है, भगवान का नाम लेना है, उनको परेशान नहीं करना है। वो जो भी करे दोनों उनको करने दो, तो ही आप उनके साथ रह सकते हो। क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में झगड़ा करोगे, क्योंकि आपका बेटा भी जॉब करता है, वो भी परेशान होकर आता है घर पर, और आप सास बहू के झगड़े में वो भी पिसाता है, वो भी परेशान हो जाता है। इसलिए आज के बाद आपको कुछ बोलना नहीं है, वो जो करे उनको करने दो। तभी अंकल और आंटी ने कहा कि बेटा आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन तू कहे वो घर पे वापस आ जाए। तभी मेरे दोस्त को समझाया कि दोस्त तू एक ही बेटा है, तू अलग रहता है, माँ बाप के सामने देख उनका कौन है। वो आज मेरे पास आया है, मुझे कहने आया कि तेरे बेटे को, मैं तेरे दोस्त को तू समझा दे, ये अच्छा नहीं लगता दोस्त। तभी मेरे दोस्त ने बताया कि मैं आज से माँ बाप के साथ रहने चला जाता हूँ, ये तेरे गारंटी है, आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई बवाल नहीं होनी चाहिए। तब मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूँ आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा दोस्त उनके माँ बाप के साथ रहने चला गया। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि सास बहू के झगड़े हर किसी के घर में हैं, लेकिन माँ बाप के साथ नहीं बोलोगे, नहीं बैठोगे, बात नहीं करोगे तो बात बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ती जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप आमने सामने बैठकर उस बात को संभाल लो तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक